Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was asked in SSB Allahabad board, and it is regarding with whom India should form an alliance. Okay, it is very important for your SSB and AFSB perspective. So let's get started. See, before moving ahead, I would like to request you guys to do like it, put a comment in the comment section and subscribe our YouTube channel. See, अगर हमारी एक वीडियो को 100 लोग भी देख रहे हैं and there will be 100 views, so उससे जो है हमें बहुत खुशी होगी. So kindly जितने भी लोग देखते हैं प्लीज लाइक कीजिए सो दैट हम जो है डेली वीडियोस के साथ आ पाए. Okay, so the group discussion topic is India should form an alliance with which country? Is it Russia? Is it USA? Is it Japan? देखो इन तीनों countries के जब हम aspects को cover करेंगे with respect to India, okay, so ये चीज मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि इंडिया को किसके साथ अलायंस फॉर्म करने चाहिए, लेकिन हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे रशिया, यूएसए, जापान के साथ. सो आप इन दी एंड में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसके साथ इंडिया को जो है अलायंस फॉर्म करनी चाहिए. ओके, रशिया से शुरू करते हैं. देखो, रशिया ने अभी रिसेंटली एक एक्ट किया जो कि अप्रिशिएट करने लायक था. रशिया ने एससीओ मैप रिफ्लेक्ट किया जिसमें इंडिया की पोजीशन जो थी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश को इंडिया के मैप में दिखाया. जो रशियन गवर्नमेंट का मैप है एससीओ मेंबर्स को दिखाया गया, उसमें इंडिया की पोजीशन जो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश की वो मिरर की गई और मैप रिलीज किया गया स्टेट ऑन स्पुतनिक न्यूज एजेंसी, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्साई चीन एज वेल एज एंटायर अरुणाचल प्रदेश को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया दिखाया. ओके, सो कहीं ना कहीं ये कहाँ पे दिखाया गया? नॉट विथस्टैंडिंग व्यूज ऑफ फेलो एससीओ मेंबर पाकिस्तान एंड चाइना. देखो, ये जो मैप है उसने बूस्ट किया है इंडिया की पोजीशन को ऑन जम्मू एंड कश्मीर इशू इंटरनेशनली और एससीओ के अंदर. ये तब आया जब यूएसए के एम्बेसडर ने पीओके में विजिट किया था और एम्बेसडर ने ये भी कहा था बेसिकली कश्मीर को आज़ाद कश्मीर का. जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली सजेस्ट किया कि जो यूनाइटेड नेशन का रोल है इन सॉल्विंग कश्मीर डिस्प्यूट वो बढ़ना चाहिए इन इंडिया एंड पाकिस्तान. देखो, चाइना ने क्या किया? एक स्पॉइल स्पॉट प्ले करने की कोशिश की बाय शोइंग सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी इन अ मैप रिलीज रिसेंटली फॉर द एससीओ. जो सोवियत यूनियन एंड रशिया है उन्होंने हमेशा इंडिया को बैक किया है ऑन कश्मीर इशू सिंस 1947 और बहुत टाइम लाइक आई गेस 7 to 8 टाइम्स वीटो यूज की गई है यूएनएससी में एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करने के लिए. तो मॉस्को हमेशा रिपीटेडली कश्मीर को बायलेटरल इशू बताता है इंडिया एंड पाकिस्तान का और उसको जो है इंटरप्ट करने के लिए किसी भी इंटरनेशनलाइजेशन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्ट करने के लिए मना करता है. अब जो है हम डिटेल में कवर करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन, जिससे हमें पता चलेगा और आपको आइडिया लगेगा कि किसके साथ इंडिया को अलायंस बनानी चाहिए. देखो, इंडिया हमेशा रिलायबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है रशिया का, वेदर इट्स अ ट्रेडिशनली या फिर हम अगर बात करें इंडिया के टफेस्ट टाइम पे पास्ट में भी रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है. जो डेवलपमेंट है इंडिया और रशिया रिलेशन की वो की पिलर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की. इंडिया रशियन टाइज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं एनहांस लेवल ऑफ कॉपरेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, या पॉलिटिकली बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कल्चर. पार्टनरशिप से शुरू करते हैं. देखो, रशिया और इंडिया दोनों वैल्यूज शेयर करते हैं जैसे फ्रेंडशिप, लॉयलिटी, और ये कुछ ऐसा है जो यूनाइट करता है दो कंट्रीज के लोगों को, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ देयर परमानेंट ब्यूरोक्रेसीज इन वे दैट outsider observe rarely ever realize. जो पर्टिकुलरली प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में वो और गहरी होती जा रही है और डाइवर्सिफाई होती जा रही है टाइम के साथ. अगर हम डिफेंस की बात करें, इंडिया जो है वो वाइड रेंज का कॉपरेशन करता है रशिया के साथ. इंडिया रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन इवॉल्व हुई है बायोसेलर फ्रेमवर्क से टू वन ऑन वन इन्वॉल्विंग जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स की जो कि एडवांस है. ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि इंडिया और रशिया के दोनों की डिफेंस
एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया है और इसका जो लाइसेंस प्रोडक्शन है इंडिया में Su-30 एयरक्राफ्ट और T-90 टैंक्स का भी ये एग्जाम्पल है ऐसी फ्लैगशिप कॉपरेशन का इन द मिलिट्री सेक्टर और वी कैन से डिफेंस सेक्टर की सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कॉपरेशन की। देखो दोनों साइड्स जो हैं वो पीसफुली यूज करना चाहते हैं आउटर स्पेस को, जैसे कि सैटेलाइट का लॉन्च करना, रिमोट सेंसिंग और दूसरे सोसाइटल एप्लीकेशंस को। ये काफी ज्यादा वर्थ मेंशनिंग है कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लाई करना चाहते थे स्पेस में इन 2024 एंड इंडियन स्पेसक्राफ्ट में वो अबॉर्ड करेंगे, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग कहाँ से मिली है? रशिया से मिल रही है। और अनदर एंड्योरिंग सिंबल जो है ये इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप का। अगर हम पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को एज अ कंट्री विद एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसमें काफी इम्पेकेबल नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड है। दिसंबर 2014 में इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रशिया का रोस्टम ने साइन किया है स्ट्रैटेजिक विजन फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन। किस चीज में? दोनों चाहते हैं पीसफुल यूज करना एटॉमिक एनर्जी को। अब देखो जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बिल्ड किया गया इंडिया में रशिया की कॉपरेशन की वजह से। अगर रशिया का कॉपरेशन नहीं होता वी वोंट बी एबल टू बिल्ड इट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। हमें पता है इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है। 1993 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन किया। उसके बाद ही एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। इंडिया जो है इवेंचुअली एक लीडिंग इंपोर्टर है रशिया के वेपन्स का 1990 से 1993 के बीच में, व्हेन देयर वाज अ शार्प फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ आर्म्ड सेल्स। एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। आपको याद है 1971 इंडिया बांग्लादेश वाला जो टाइम था जब इंडिया ने बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस में हेल्प की थी? सो आपको पता है यूएसए उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन रशिया ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज के यूएसए का इंटरवेंशन रोक दिया। सो हम जो 1971 के वॉर को जीत पाए हैं उसका श्रेय भी रशिया को ही जाता है। और चीजों की बात करते हैं। 1990s में डिस्प्यूट हुआ रुपी रूबल रेट पे, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट जो ओन किया गया था इंडिया के द्वारा वो कौन। बट रशिया की इकोनॉमी की जो डाउनस्लाइड, उसके साथ कंपटीशन दूसरे फास्ट डेवलपिंग नेशन के साथ और जो ओपेसिटी ऑफ लॉस थे इन पोस्ट सोवियत यूनियन, सब ने कंट्रीब्यूट किया था क्या करने में? इंडिया इन रशियन ट्रेड, मतलब उसका हमारा जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया था। 1996 में रशिया का ट्रेड इंडिया के साथ फिर से 1% ऑफ रशियाज ओवरऑल ट्रेड बढ़ा था। कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की बात करें, वो फ्लॉरिश होता आया है ड्यूरिंग द सोवियत यूनियन पीरियड और बॉल्स्टर हुआ है बाय सिग्निफिकेंट फंडिंग एंड स्कॉलरशिप फॉर रेगुलर एक्सचेंज। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में वो टीच करते हैं रशियन लैंग्वेज, वो डिक्लाइन हुए थे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दीज कोर्सेज भी घटे थे कुछ बीच में। उसके बाद क्या हुआ? देखो काफी ज्यादा एफर्ट्स किए गए। प्रेसिडेंसी आई व्लादिमीर पुतिन की 2000 में। उसके बाद एनुअल समिट्स हुए इंडिया और रशिया के बीच में। 2010 में एक डिकेड आया, डिकेड हमने सेलिब्रेट किया था, डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, जो लेवल था स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का वो प्रोक्लेम किया गया। देखो कुछ हम कह सकते हैं डाउनग्रेड हुआ था इनका बीच में रिलेशन, बट जब भी हमें रशिया की सपोर्ट की जरूरत हुई रशिया हमारे साथ था। सो ऐसी फ्रेंडशिप तो हमें ऑफ कोर्स हमेशा चाहिए ना। इंडिया की पोजीशन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पे क्या है? देखो हमने देखा रशियन यूक्रेन वॉर हुआ, वेस्ट जो है इंडिया के बैलेंस पोजीशन से काफी खफा था, हम कह सकते हैं, विद इट्स पॉलिसी ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। रशिया ने भी अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले की कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन गोइंग क्राइसिस पे। देखो इंडिया ने बेसिकली ना ही तो डायरेक्टली पहले रशिया को सपोर्ट किया, ना ही यूएसए की तरफ वो दिखाई, इंडिया न्यूट्रल रहा। लेकिन बाद में इंडिया ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करके उनको बोला कि वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बात करें, इंडिया की कंपनीज जो है वो वॉइड फिल कर सकती है जो क्रिएट किया गया है वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। एनहांस कॉपरेशन दिखा सकती है इंडिया ऑन हाइड्रोकार्बन सप्लाईज। रशिया के एम्बेसडर ने ये स्टेट किया कि अगर न्यू दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया तो मॉस्को प्रिपेयर्ड है टू क्लोजली स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग इट्स S-500 सिस्टम टू इंडिया। अगर और चीजें हम देखें, देखो हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजिक टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में काफी अच्छे हैं, है ना। रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में जो चल रहा है उसमें बेसिकली हम ये देख सकते हैं इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है वो जायज है। ओके, जो रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में वो उनकी अलग ही स्ट्रेंथनिंग है। सो वो साइड बाय साइड चलते रहने चाहिए। सेकेंड जो हमारी लीड है दैट इज यूएसए।
ओके, अगर हम देखें यूएसए को, बेसिकली यूएसए कॉल करता है इंडिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने कॉल किया इंडिया को एलआई इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक, और चाइना को कॉम्पिटिटर बताया और रशिया को थ्रेट बताया। देखो, जो रशिया यूएस 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, वो रिलीज की गई एज अमेरिकाज रिस्पॉन्स टू ट्रेमेंडस चैलेंजेस एंड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज जो अभी वर्ल्ड फेस कर रही है। अगर हम देखें चाइना का जो कंपटीशन है और रशिया को कंस्ट्रेन करना, वो मेन स्ट्रैटेजी है किसकी, यूएसए की। अभी रशिया ने इन्वेड किया है ना, कहाँ पे, यूक्रेन में। चाइना ने रिप्रेजेंट किया मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल चैलेंज टू द ग्लोबल ऑर्डर। यूनाइटेड स्टेट्स को क्या लगता है पता है, यूनाइटेड स्टेट्स को ये लगता है कि रशिया के इन्वेजन के बाद बावजूद भी उनको चाइना ही सबसे बड़ा खतरा लगता है। तो यूएसए चाइना को काउंटर करना चाहता है, बिकॉज अगर चाइना वन ऑफ द मेजर पावर बन गया ग्लोबल वर्ल्ड एरा में, तो उससे यूएसए को खतरा है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने मेंटेन किया कि इंडिया एक एली है वॉशिंगटन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की, और एक क्लियर प्राइमरी एजेंडा दिखाया इन कंट्रीज 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। देखो, एक स्टेटमेंट आई और ये बोला गया हम डीपन करेंगे अपने कॉपरेशन डेमोक्रेसीज के साथ और दूसरी लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ, फ्रॉम इंडो पैसिफिक क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, टू यूएस यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, फ्रॉम ऑकस जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टू I2U2 इंडिया, इसराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे कंट्रीज जिनका जो कि मेजर डेमोक्रेसीज हैं, वो एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट दिखाएंगे, म्यूचुअली रेनफोर्स करेंगे रिलेशनशिप्स को, जो प्रूव करेगा डेमोक्रेसीज जो है वो डिलीवर कर सकती है फॉर द पीपल एंड द वर्ल्ड। अब देखो क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूएस से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना इंडिया का। इंडिया एमर्ज होके आया है ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर, और ग्लोबल फर्म्स जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं अपनी डिपेंडेंसी ऑन चाइना अपने सप्लाईज के लिए, तो उसलिए उनको अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है इनटू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया यूएस लेड इनिशिएटिव टू सेट अप एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और ये मूव हेल्प करेगा इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने के लिए। यूएसए कंसिस्टेंटली इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट है फॉर सर्विस एक्सपोर्ट, बट जो रीसेंट ओवरसीज सेल्स है मैकेंडाइज गुड्स का टू दैट कंट्री ओवर टू चाइना, वो उसको लार्जेस्ट बायलेटरल ट्रेडिंग नेशन बना रहा है इंडिया का। इंडिया की जो टोटल मैकेंडाइज एक्सपोर्ट है वो टच किया है उसने $418 बिलियन इन 2021 टू 2022, जिसने एक्सीड किया टारगेट को बाय अबाउट 5%, और क्लॉकिंग हुई है 40% ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। देखो, हाउ हैव बीन इंडियाज रिलेशन विद द यूएस लेटली। इंडिया यूएस से बायलेटरल पार्टनरशिप आज के टाइम पे कुछ अलग ही इश्यूज को होल्ड अप कर रही है, जैसे कोविड-19 के को रिस्पॉन्स करना, इकोनॉमी को रिकवर करना पोस्ट पैंडेमिक, क्लाइमेट क्राइसिस को संभालना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को देखना, सप्लाई चेन रेजिलियंस को देखना, एजुकेशन, डायस्पोरा एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जो ब्रेथ एंड डेप्थ है इंडो यूएस टाइज के, वो अनमैच्ड रहे हैं, और जो ड्राइवर्स है इस पार्टनरशिप के, दे हैव बीन ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। जो रिलेशनशिप है वो यूनिक रहा है अब तक, एज दिस इज द ड्रिवन एट बोथ लेवल्स, स्ट्रैटेजिक एलीट की बात करें एज वेल एज पीपल टू पीपल लेवल। ऑल्दो इंडिया और यूएसए वो क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी रिस्पॉन्स देते हुए नजर आए रशिया यूक्रेन क्राइसिस को। इंडिया और यूएसए ने अंडरस्कोर किया अपना कमिटमेंट टू कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन देयर मोमेंटम ऑफ रीसेंट ईयर्स, और वो अपनी साइट लूज नहीं करना चाहते ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रैटेजिक पिक्चर। क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं इंडिया यूएसए टाइज के बीच में। नंबर वन, वी आर फेसिंग इज टैरिफ इम्पोजिशन। 2018 में यूएस ने इम्पोज किया 25% टैरिफ ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने रिटेलिएट किया जून 2019 में बाय इंक्रीजिंग टैरिफ्स ऑन 28 प्रोडक्ट्स वर्थ अबाउट $1.2 बिलियन ऑन यूएस इंपोर्ट्स। उसके बाद इम्पोजिशन के बाद सेक्शन 232 tariff steel exports to US declined by 46% per year on year. Second is misunderstanding on self-reliance as protectionism. जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है वो एग्जैस्परेट किया, वो इस तरीके से नजर आया बाहर कि इंडिया जो है वो एक प्रोटेक्शनिस्ट क्लोज मार्केट बनना चाह रहा है। एग्जाम्पशन फ्रॉम यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। देखो, जून 2019 से यूएस ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेगा ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स टू इंडिया एक्सपोर्ट्स अंडर जीएसपी प्रोग्राम। सो उसकी वजह से स्पेशल ड्यूटी ट्रीटमेंट ऑन $5.6 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स टू यूएस वाज रिमूव, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स अफेक्ट हुए।
यूएस की हॉस्टालिटी टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, देखो कुछ डिफरेंसेस देखे गए इंडिया और यूएसएस के बीच में, जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे इंडिया के लिए, लेकिन यूएस की हॉस्टालिटी नजर आई थर्ड कंट्रीज जैसे ईरान, रशिया, ट्रेडिशनल जो एलीज है इंडिया के। दूसरा इशू है जैसे इंडिया यूएस का रिलेशनशिप, जिसमें इंडिया के टाइज विद ईरान एंड इंडिया का परचेज S-400 का फ्रॉम रशिया। यूएसए ने कॉल किया इंडिया को टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रशिया, अदरवाइज उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे टू स्टेटस एशियाज ऑफ स्टेटस को। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो बीइंग अ मेजर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, दोनों बेसिकली देख सकते हैं जो अनपैरेलल डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो प्रोवाइड करता है एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूएसए, और वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता है, मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। इंडिया एक लीडिंग प्लेयर इमर्ज होके आ रहा है इन एन इंटरनेशनल सिस्टम जो कि अंडरगोइंग है एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को यूज करके एक्सप्लोर कर सकता है अपॉर्चुनिटीज को टू फर्दर इट्स वाइटल इंटरेस्ट। इंडिया और यूएसए काफी स्ट्रैटेजिकली अच्छे पार्टनर है, तो उनकी पार्टनरशिप को यूटिलाइज करके चाइना को काउंटर किया जा सकता है, यूक्रेन के क्राइसिस को सॉल्व किया जा सकता है, स्पेस गवर्नेंस एक सेंट्रल बनेगा यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप का, जो कि म्यूचुअल कंसर्न से ड्रिवन होगा अबाउट इंक्रीजिंग स्पेस कैपेबिलिटीज ऑफ द चाइनीज आर्मी। थर्ड लीड थी हमारी जापान की, देखो फ्रेंडशिप जो है ना इंडिया और जापान की, दे हैव बीन फ्रॉम लॉन्ग हिस्ट्री, और अगर हम इनकी स्पिरिचुअल एफिनिटी की और स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड सिविलाइजेशन के टाइज की बात करें, इंडिया का कल्चर फिल्टर्ड है बुद्धिज्म के थ्रू, जिसने काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था जापानीज कल्चर पे, जो सोर्स है जापानीज पीपल सेंस ऑफ क्लोजनेस टू इंडिया। बायलेटरल टाइज जो है वो सिंगुलरली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट है, आइडियोलॉजिकली और टेरिटोरियल के हिसाब से भी। इंडिया जापान पीस ट्रीटी वन ऑफ द फर्स्ट पीस ट्रीटीज थी जापान ने जो साइन की थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देखो इंडिया और जापान ने एक्सचेंज किया है डिफेंस आइडियाज को फॉर ऑलमोस्ट 2 decades, और डिक्लेयर किया था कि इंडो पैसिफिक को ओपन और फ्री रखेंगे एज अ पार्टनर्स इन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। उनके बायलेटरल कॉपरेशन अभी भी लैक कर रहे हैं, और द यूएस चाइना इंटरफेरेंस जो है इंडो पैसिफिक में, उसकी वजह से दोनों साइड्स जो है अपने डिजायर्ड स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या है स्टेट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद जापान, देखो डिफेंस टाइज की बात करें, धर्मागाजन, मालाबार और मिलान एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है, ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज होता है जापान और इंडिया के बीच में, जो कि एक ट्रायड कंप्लीट करता है। कोस्ट गार्ड जो है वो रेगुलर एनुअल एक्सचेंज करते हैं सिंस 2006, including Japan and India's Vision 2025 special strategic and global partnership, जिसमें they'll be working together for peace and prosperity of Indo-Pacific region and the world। इकोनॉमी टाइज की बात करें, देखो जापान जो है वो रिलायबल पार्टनर है एज अ फ्रेंड, जिसको देखा गया था 1991 में, जब जापान जो था उन कंट्रीज में से था जिन्होंने इंडिया को बेल कराया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। रिसेंट ईयर्स में अगर देखें तो जापान 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन टू लाइक 2020 लाइक 2020 में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जापान से इंडिया पे बढ़ी है, जापान 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020। हेल्थ केयर में बात करें, देखो काफी सारी सिमिलैरिटीज देखी गई इंडिया के आयुष्मान भारत प्रोग्राम में और जापान के आयुष्मान में, दोनों साइड से काफी क्लोज कॉपरेशन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन दिए जा रहे हैं फ्रॉम पास्ट डिकेड। दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जापानीज कॉपरेशन थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। क्या रोड ब्लॉक है इंडिया जापान के टाइज में, जो चाइना का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये एक वन ऑफ द मेजर रोड ब्लॉक है। दूसरा, चाइना अमेरिका राइवलरी इन्फ्लुएंस कर रही है दोनों के रिलेशंस को। डोमेस्टिक इश्यूज जो है जापान में, देखो जापान मिडिस्ट ऑफ मैसिव डोमेस्टिक डिबेट होती रहती है ओवर रिवीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज, जिसकी वजह से काफी ज्यादा असिमिलेशन देखने को मिली जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के रूलिंग के टाइम पे। What is Vostok 2022? Vostok 2022 एक multilateral strategic and command exercise जो schedule की गई थी fire ranges in the Russian Far East and Sea of Japan पे with over 50,000 troops and more than 5,000 weapons unit taking part। इसमें इन्वॉल्व किया गया था ट्रूप्स फ्रॉम सेवरल एक्स सोवियत नेशन, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ एंड सीरिया। जापान का ऑब्जेक्शन, जापान ने ऑब्जेक्ट किया रशिया के प्लान को टू होल्ड द मेरीटाइम कंपोनेंट ऑफ वॉस्टॉक 2022, जो कि क्लोज थी नॉर्दर्न टेरिटरी लाइक सर्दर्न कुरिल आइलैंड्स, जो कि क्लेम किया जाता है जापान एंड रशिया के द्वारा। स्टैंड क्या था इंडिया का, इंडिया ने एब्स्टैंड किया
from sending its warship as a part of exercise, और डिसाइड किया कि वो मैरीटाइम कंपोनेंट ऑफ वॉस्तोक 2022 से दूर रहेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड हर्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ जापान। इंडिया ने बैलेंस एक मेंटेन किया, इंडिया की आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ गोरखा रेजिमेंट जो पार्टिसिपेट करी थी इन द मिलिट्री ड्रिल्स। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखो ये जो हेगमनी है ना इंडिया पैसिफिक में, उसको कर्व करने की जरूरत है। पुटिंग हैंड्स टुगेदर फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट। देखो इंडिया और जापान शेक हैंड्स कर सकते हैं फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन, जैसे 5G, ओपन RAN, टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी, सबमरीन केबल सिस्टम, क्वांटम कम्युनिकेशन। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोनों के अच्छे रिलेशन की वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी जो है और इम्प्रूव हो सकती है। नॉलेज एक्सचेंज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजास्टर प्रोन एरियाज को कॉम्बैट किया जाएगा। टुवर्ड्स मल्टीपोलर एशिया, अगर हम देखें रीशेप किया जा सकता है एशिया के स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को, और इंडिया और जापान के पास पोटेंशियल है ये करने का। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you guys. Bye bye. Take care. I hope you like this video.